यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा दौर शुरू हो चुका है। दूसरा दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस बीच हंगामे और परेशानियां देखने को भी जरूर मिल रही है। एक तरफ जहां एडमिनिस्ट्रेशन कड़ी सुरक्षा और बिना चीटिंग के एग्जाम कराने के दावे कर रहा है, वहीं एक पिक्चर भी बड़ी अलग दिख रही है। दूसरी तरफ की कहानी देखें तो उम्मीदवारों की भारी अव्यवस्था और साथ ही कुदरत की मार भी उन सभी उम्मीदवारों को जरूर झेलने को मिल रही है। इस पूरी खबर को आसान शब्दों में समझते हैं, आखिर ये पूरी परीक्षा का दौर कैसे शुरू हो चुका है और कैसे चल रहा है। सोमवार को एग्जाम के बाद लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे उम्मीदवारों का एक भयानक जन सैलाब देखने को मिला। एक काफी बड़ी एक संख्या देखने को मिली। भीड़ के कतार में देखने को मिले कई हादसे भी जरूर दिखे, जहां पे लगभग काफी उम्मीदवारों की संख्या अलग तरीके से दिखी। वही हालत ये हो गई कि बच्चे कुछ डर को भूल कर भी उम्मीदवार अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन की इमरजेंसी खिड़कियों में घुसने के लिए तैयार हो गए कि ताकि हमारी परीक्षा ना रुके और जो परीक्षाओं का जो दौर है वो लगातार चलता रहे। पूरी जो पिक्चर है ये अलग तरीके से दर्शाती है कि कितने कड़े नियम के बाद भी उम्मीदवारों को क्या क्या झेलने को मिल रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर पिक्चर देखें, जहां पे वीडियोस जरूर लगातार वायरल हो रही है, जहां पे उम्मीदवारों की संख्या भीड़ भाड़ देखते हुए जो वायरल पिक्चर्स है ये अलग कहानी दर्शाते हैं। अब इतने सारे युवाओं का अचानक से निकलने से पूरी ट्रांसपोर्ट जो है वो व्यवस्था पे भारी दबाव देखने को भी जरूर मिला है। वहीं भीड़ के अलावा उम्मीदवारों का मौसम में भी खूब उन्हें रुलाया है एक तरीके से। ट्रेन रोकने की वजह से एग्जाम देने जा रहे जो संख्याओं की बात करूं अगर उम्मीदवारों की, तो उसमें चेहरे पर एक अलग मायूसी भी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ लोगों के पेपर भी इसी वजह से छूट रहे हैं। अब ऐसे में बहुत से स्टूडेंट ट्रेन से उतरकर पैदल ही चलने के लिए तैयार हो गए ताकि हमारी परीक्षाएं बिल्कुल ना रुके, ताकि हमारे लिए कोई संकट ना हो। अगर परीक्षाओं के आंकड़ों पे बात करें तो वो भी बड़े हैरान करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 25% उम्मीदवार एग्जाम देने नहीं पहुंचे हैं, ये है संख्या। बोर्ड के मुताबिक पहले दिन की संख्या अगर हम देखें तो पहली शिफ्ट के लिए 9,62,832 लोगों का एडमिट कार्ड जारी किए गए। वो व्यवस्था के एक अलग दर्शाती है कैलकुलेशन, जिसके लिए केवल अगर बात करूं तो 7,23,534 उम्मीदवारों की जो संख्या है वो एग्जाम में शामिल होने वालों की है। वहीं मुरादाबाद के 28 सेंटर्स पे भी करीब 24,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स में से अगर हम देखें संख्याओं का दौर, तो उसमें मिला के 5,000 से ज्यादा लोगों ने परीक्षाएं छोड़ दी है। अब एग्जाम देके निकलने वाले बच्चों ने यह भी बताया कि मैथ्स और जीके के सवालों ने उन्हें काफी रुलाया है। बहुत कठिनाइयां देखने को मिली है, क्योंकि परीक्षा जो है वो काफी कठिन है, सवाल काफी कठिन रहे। इतनी कड़ी चेकिंग और साथ ही सुरक्षा को देखते हुए भी इस बार उम्मीदवार भी काफी शातिर निकले, जिसमें से कई नाम से शामिल आए हैं जो मोबाइल के साथ पकड़े गए हैं। पहला मामला हापुड़ के पिलखवा का है, जहां पे अमरोहा के रहने वाले सचिन टॉयलेट से जब लौटे तो शक बहुत गहरा हो चुका था। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट मोड में भी है। वहीं इन दिनों टेलीग्राम चैनल पे यानी कि यूपी एग्जाम पेपर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, जहाँ पे ये दावे हैं कि वो एग्जाम पेपर बिल्कुल सही हैं, जो कि गलत भी पाए गए हैं पूरी निगरानी के बाद। अब यही अपील की जा रही है कि इस तरीके की अफवाह पे बिल्कुल भरोसा न किया जाए और साथ ही इस तरीके की अफवाहों पे एक्शन भी बड़ा लिया जाएगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक हिदायत भी जरूर दी है कि ये जो परीक्षा है जो 9-10 जून को भी जो यूपी के सभी करीब 70 से ज्यादा जिलों में होने जा रही सुरक्षा के लगातार पूरे पड़ावों में अगर कोई भी ऐसा संकट दोबारा आता है तो भारी नुकसान झेलने को मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ इस बार का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग यही है कि इन पूरी परीक्षाओं के दौरान अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधे 1 करोड़ तक का नुकसान यानी कि भुगतान जो है वो आपको करना होगा और वो झेलना भी पड़ेगा। यानी कि ये जो पूरी कहानी है ये दर्शाती है कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा है बिल्कुल आम नहीं है। इस परीक्षाओं के लिए काफी सालों की मेहनत होती है, काफी सालों का एक इंतजार होता है कि कब ये परीक्षा का दौर आएगा और कब हम शुरुआत करेंगे। और जब परीक्षा आई है तो कड़ी सुरक्षा के नियम चलते हुए भी कोई ऐसी कहानी नहीं सुनने को मिलने जा रही है जहाँ पे ये पाया जाए कि पेपर लीक जैसे मामले या ऐसे चीटिंग वाले मामले हो। अभी तक के लिए परीक्षा बिल्कुल सही है, लेकिन हाल ही में अभी कुछ ऐसे केसेस आए हैं जो एक दूसरी कहानी भी दर्शाते हैं। और इसी के चलते ही अभी बड़ी हिदायत सरकार की तरफ से यही है कि अगर इस तरीके की फेक चीजें अगर फैल रही हैं तो वो उस पर बड़ा एक्शन तो बहुत ही जरूर लिया जाएगा। और साथ ही साथ परीक्षाओं का जो दौर है अगर इस पे संकट आता है तो इस पे कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये जो परीक्षा के आंकड़े हैं अपने आप में बहुत बड़े हैं, यानी कि 28 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों की जो संख्या है ये बिल्कुल भी आम नहीं है। यूपी पुलिस की परीक्षा है, कांस्टेबल की परीक्षा है, जिसपे उम्मीदवारों की जो भारी संख्या है अब ये परीक्षाओं के लिए बिल्कुल तैनात है।
दूसरा दिन शुरू हो चुका है। दूसरे दिन के डेटा पे भी जरूर आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, जहां पे बात करेंगे एनालिसिस पे, आखिर दूसरी परीक्षा कैसी रही, क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, डिफिकल्टी आई है, इजी आया है, किस तरीके के सवाल आए हैं। इस पे माना कि कुछ चीजें बात करने के लिए बिल्कुल मना है, लेकिन कुछ हम एस्पिरेंट्स के एडवाइस के लिए एक बार बात कर सकते हैं कि आखिर क्या वो पिक्चर है जो आपको पता होनी चाहिए, आखिर दूसरे दिन की परीक्षा का क्या जोर रहा है। वो सारी बातें एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।